दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। चाहे तू बता, चाहे ना बता। चाहे तू बता, चाहे ना बता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। पूछ लेगा, ढूंढ लेगा। पूछ लेगा, ढूंढ लेगा। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। चाहे तू बता, चाहे ना बता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत एक हम चैप्टर देखते हैं, छोटा सा आकलन, जिसे आप जानते ही है। ये असेसमेंट, आकलन आखिर होता कब है? तो आप जानते हैं कि जब बच्चे को शिक्षण और अधिगम का कार्यक्रम चलते रहता है, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जब चलती रहती है, तो बच्चे को क्या उपलब्धि प्राप्त किया, क्या सीखा, क्या कमियां रह गई, क्या उसे उपचार चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हम समय समय पर आकलन की प्रक्रिया जारी रखते हैं, सतत प्रक्रिया करते रहते हैं। तो आकलन आखिर है क्या? तो जब कोई भी चीज या कोई भी प्रक्रिया चल रही होती है और आप उस समय जो चीजें करते हैं, जैसे क्लास आप ले रहे हैं और उस समय अगर बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, या जब वो पाठ चल रहा है और उस समय जो कुछ भी आप क्रियाकलाप करते हैं, चाहे आप हंसने का, हंसाने का, या डांस का, या आप गीत गाने का, या उस समय जो कुछ भी होता है, सब का सब क्या कहलाता है? आकलन के तहत आता है। यानी जब हम किसी भी पाठ के मध्य में, पाठ के दौरान कोई कार्य करते, तो वही हमारा क्या कहलाता है? आकलन। लेकिन अगर मूल्यांकन करता तो कब होता? सत्र के अंत में या किसी भी पाठ के अंत में। तो आकलन आखिर जो करते हैं, दौरान करते हैं आप, लेकिन क्या उसी समय आकलन होगा? क्या बाद में नहीं हो सकता है? क्या खुद का नहीं हो सकता है? तो इन सब चीजों को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करें। अब आकलन की बात तो हो गई, किया किसी पाठ के दौरान या किसी अवधि के दौरान या किसी सत्र के दौरान जो कुछ भी हम क्रियाकलाप करते हैं, वो सारा का सारा आकलन होता है। अब आकलन हम तीन तरीके से कर सकते हैं, जैसे सीखने के लिए आकलन, दूसरा सीखने का आकलन, और तीसरा सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन। अब ये क्या है? तो सीखने के लिए आकलन जो है, और सीखने का आकलन, और सीखने के रूप में, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग। क्या होता है? तो सीखने के लिए आकलन, जैसे अभी मेरा वीडियो चल रहा है आपके सामने आकलन का, और इस समय अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें जो आसपास के वातावरण है या रियल जो जिंदगी, वास्तविक जीवन, उसे क्यों जोड़ना चाहिए,
तो आप उसके जो जवाब देते हैं, तो अभी मैं पूछ रहा हूं किस दौरान, जब मेरा ये वीडियो चल रहा है आपके सामने। तो जब आप किसी सत्र के दौरान, किसी पाठ के दौरान, किसी कार्यक्रम के दौरान, किसी भ्रमण के दौरान, उस समय जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सीखने के लिए आकलन। मान लीजिए कि आप भ्रमण पर जाते हैं और भ्रमण कर रहे हैं और उसी दौरान आप वहां पे उस चीज के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके शिक्षक आपसे उसका जानकारी ले रहे हैं, तो वह जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा, सीखने के लिए आकलन होगा। लेकिन सीखने का आकलन क्या होगा, तो ये अंत कर जाएगा तब आपने पाठ पढ़ाना अंत कर लिया, आपने योजना बनाना बंद कर दिया, आप भ्रमण पर से जाकर और फिर वापस आ गए, और उसके बाद जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है वो सब है सीखने का आकलन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो देखिए उस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन डाला था कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ध्यान दीजिएगा, करे क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, भ्रमण पर तो ले गई है, और वापस आने पर, देखिए वहां भ्रमण पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है, वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो किसकी ओर संकेत करेगा, तो स्पष्ट है कि यह जो होगा सीखने का आकलन होगा या आकलन का सीखना कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके का क्वेश्चन, और सीखने के रूप में जब बच्चा खुद का आकलन, खुद की कमियां, खुद के बारे में जब जानने लगे, सोचने लगे, समझने लगे, तर्क करने लगे, अपना खुद आकलन करने लगे, तो उसी को हम कहते हैं सीखने के रूप में आकलन। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका आकलन, छोटा सा मैंने वीडियो बनाया आपके सामने ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वादे के साथ, एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत,